हाँ सासू मम्मी, वैसे तो हमने सारी तैयारियां कर ली हैं दीदी जी की शादी की। और बहू जो वो लड़की को सजाने वाली आती है, सजाने वाली को कहा है कि नहीं, आखिरकार मेरी बिटिया जब जयमाल पर जाएगी तो फिर भाई सुंदर भी तो लगनी चाहिए। तो फिर किसी ब्यूटी पार्लर वाली को कह देती जो बढ़िया सजाती। अरे सासू मम्मी, छोटी देवरानी कह रही थी कि दीदी हमने ब्यूटी पार्लर सीखा है, बहुत अच्छा हम सजाते हैं, हर जगह अपने यहाँ थे तो फिर दुल्हन सजाने जाते थे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, जब घर में ही है तो फिर क्यों दूसरों लोगों को बुलाना। चलो ठीक है छोटी बहुरिया ने जब सीखा है ब्यूटी पार्लर तो। और बाकी भाई मेरी बिटिया की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अब तीन तीन भाई हैं तो फिर भाई धूमधाम से शादी तो होनी ही चाहिए। नहीं सासू मम्मी, हर चीज धूमधाम से होगा, परेशान मत होइए, इसीलिए तो हम लोग लगे हुए हैं हर चीज की व्यवस्था करने में, बढ़िया बफर लग जाएगा, सब कुछ सही से होगा। जो है कि आज बड़े गए हुए हैं, आपके बेटे बड़े गए हुए हैं, सब सामान बोले कि जाए टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ देख आए, वैसे पैसे भी दे देंगे, फिर अपना जब शादी होनी होगी तो फिर एक दो दिन पहले ला लेंगे कि नहीं। बड़ी जीजी, बड़ी जीजी, सासू मम्मी लीजिए चाय पी लीजिए। बहुरिया चाय पी लो, चाय पी लो पहले, नहीं ठंडी हो जाएगी, ठंडी का मौसम है। तुम लोगों ने चाय पिया कि नहीं पिया, जा करके पी लो जल्दी से और खाना पीना बना लो। तो फिर देखो हम जाए दो तीन लोगों को बुला लाए, फिर गेहूं भी साफ कर लेते हैं, और फिर जो है कि ताकि ये सब काम समेट उठे तो फिर और जो करना है वो करें। हाँ बड़की जीजी, हमने चाय पी लिया है, जा रहे हैं जल्दी से सब्जी काट कर बना लेने और रोटी बना लेते हैं। बाकी बड़की जीजी फिर आज गेहूं भी साफ कर लेंगे, चावल भी साफ कर लेंगे, और सारा काम करना ही है, घर की भी साफ सफाई करनी है। अच्छा बहुरिया, जरा अपनी बुआ के पास तो फोन मिला दो, तुम्हारी बुआ के पास एक बार फिर फोन कर दे, नहीं तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बुआ कितनी जल्दी नाराज हो जाती हैं। तुम्हारी शादी में ना हमने उन्हें कार्ड भिजवा दिया था और पहले ही एक बार फोन कर दिया था, फिर दोबारा फोन नहीं किया कि हाँ चली आना दीदी जी। अरे इतनी नाराज हो गई थी, इतनी नाराज हो गई थी कि बारात वाले दिन जब बारात की विदाई हो रही थी तब आई थी वो। अरे सासू मम्मी, अगर बुआ इतनी जल्दी नाराज होती है तो फिर पहले क्यों नहीं बताया। हम अभी तक कितनी बार फोन कर चुके होते कि नहीं छोटी मछली, तीनों लोग करते तो फिर देखती कैसे पहले से ही आकर के बैठ जाती। अरे अभी बहू, तुम लोग जानती नहीं हो अपनी बुआ जी को, अगर वो नाराज हो जाती है ना तो फिर मनाई नहीं मानती हैं। अच्छा फोन करो, नहीं पता लगे कहीं वो नाराज ही ना हो। सासू मम्मी बोलिए बोलिए, बुआ जी बोल रही हैं। हेलो नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते भाई, आज कहाँ गरीब लोगों को याद कर लिया, कैसे कोई भूल चूक हो गई क्या जो फोन कर दिया। अरे नहीं दीदी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, हम तो आपको रोज ही याद करते हैं। बहुओं से कह रहे थे कि हाँ बुआ जी के पास फोन कर दीजिए तो फिर बुआ जी से बोल दे कि हाँ शादी के पहले ही चली आएंगे, अब उनकी भतीजी की शादी है तो फिर आखिर बुआ जी का फर्ज है कि पहले से आकर के भाई सब कुछ बताएं बहुओं को, हमें भी। अरे भाई बुआ जी आए या ना आए तुम लोगों को क्या करना है, कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तीनों बहुओं के मायके वालों को बुला लो, अपने मायके वालों को बुला लो, बुआ आए या ना आए बुआ कौन लगती हैं। बड़की जीजी, सासू मम्मी तो बिल्कुल सही कह रही थी, बुआ जी तो बड़ी ही डेंजर है, देखो तो कैसे बोली बोल रही हैं। अरे दीदी जी, आपका ही तो घर है, आपका आना तो बहुत ही जरूरी है, अगर आप नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे। देखिए भाई दीदी जी, आपको पहले से आना है, हम पहले बता दे रहे हैं, आपकी सभी बहुएं इंतजार कर रही हैं आपका। ठीक है, छोटे को भेज देना, नहीं बड़े को भेज देना, तभी आएंगे, नहीं कैसे आएंगे, हमारे पाँव वैसे भी नहीं चल पाते हैं अब। ठीक है दीदी जी, अभी आएंगे तो फिर हम बोल देंगे तो फिर आपको लेने चले आएंगे, चाहे आज चाहे कल आप चली आना, ठीक है। अब आप रहेंगी तो फिर ठीक रहेगा, कम से कम कुछ सही कुछ गलत सब कुछ बताएंगी तो। चलो कम से कम अक्ल तो आई तुम लोगों को कि बड़े छोटे होने का कद्र कैसे करते हैं, कौन क्या समझता है क्या नहीं जानता है, तुम लोग कुछ जानते हो शादी विवाह के बारे में। अरे हम रहेंगे तो फिर बताएंगे तो है ही सब कुछ। चलो कम से कम अक्ल तो आ गई है अब। हाँ दीदी जी, उसीलिए तो बुला रहे हैं आपको। चलो दीदी जी फिर तैयारी बना लेना। हाँ ठीक है, क्या तैयारी बनानी है, आने के लिए तैयार है, मायके जाने के लिए कौन नहीं तैयार होता है। सासू मम्मी, आप जितना बता रही थी उससे भी ज्यादा बुआ जी डेंजर हैं, ये तो आएंगी तो हम लोगों को तो भैया एक तरफ कर देंगी डांट करके। हाँ सासू मम्मी, वाकई में बुआ जी तो बड़ी ही तेज हैं, आपको जब डांट रही थी तो फिर तो हमारी खैर नहीं, भैया आने पर बचकर रहना पड़ेगा बुआ जी से। अब सासू मम्मी तुमने पहले से बुला ही क्यों लिया, उसी बारात वाले दिन आती तो फिर ठीक रहता, विदाई वाले दिन चली जाती। अरे नहीं भाई नहीं, आने दो, क्या करना है तुम लोगों को, आने दो। ऐसे थोड़ी ना चिल्लाएंगे कि हाँ बिना फालतू में ही चिल्लाएं, अगर कोई गलत काम करोगी तो फिर डांटेंगे और फिर ठीक है। अब भाई इस घर की बिटिया है, उनका फर्ज है आने का, तो फिर ये बात थोड़ी ना है कि हाँ हम लोग उन्हें पूछे ही नहीं। सही बात है, कह तो रही थी कि अपने अपने मायके वालों को बुला लो। हाँ भाई बुआ जी बोली बोलने में तो बड़ी ही तेज हैं, आएंगी तो हमारी तो खैर नहीं।
छोटी मंजली तुम दोनों तो जरा बच के ही रहना, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही नटखट हो। हम तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बुआ जी के सामने संभल कर ही रहना। अब सासू मम्मी कोशिश करेंगे, बाकी आदत के बलिहारी हैं। अच्छा तुम लोग जा करके घर का काम कर लो, जो कुछ भी हो हम जा करके बुला लाएं एक दो लोगों को। तो फिर जल्दी जल्दी गेहूं साफ कर ले और चावल भी साफ कर ले, नहीं बुआ जी आएंगी तो फिर बोलेंगी अभी ये सब काम पड़ा ही हुआ है, हमारे लिए छोड़ी हो क्या। मम्मी जी, मम्मी जी, हम रेनू के लिए टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, सारा सामान एक दुकान पर देख आए हैं और पैसे भी कुछ जमा कर दिए हैं। बाकी पैसे जिस दिन लाएंगे उस दिन जमा करेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, तुम लोगों को करना ही है। अब आजकल भाई जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ देना लेना तो पड़ेगा ही आजकल के जमाने में। हाँ मम्मी, हमने अपनी बहन के लिए सारा सामान लिया है, सारा सामान अच्छा भी है, अच्छी क्वालिटी का है। ये नहीं है कि हाँ साल 2 साल में टूट जाएगा, सारा सामान ठीक है। चलो भाई ठीक है ठीक है, ठीक होना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, जा करके बेटा तुम भी खाना पीना खा लो, बहुएं बना रही हैं। और जो है कि आराम कर लो, तुम भी काम में ही लगे रहते हो जब से बहन की शादी नजदीक आई है। बड़की जीजी भाई गई थी बुलाने हमें, तो फिर हमने कहा चले जाएं भाई, रेनू की शादी है, रेनू की भाभी आई है बुलाने। हाँ तो भाई आना तो चाहिए ही, आपके घर में शादी पड़ेगी तो फिर हम लोग आएंगे। अभी बुआ जी नहीं आई, आएंगी नहीं क्या। अब तुमसे क्या बताएं चमेली दीदी, बुआ जी तो बड़ी ही जल्दी नाराज हो जाती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हमने तो भैया कल सुना जब सासू मम्मी ने फोन किया बुआ जी के पास, भैया इतना सुनाई इतना सुनाई। अब हम तो भैया घर में किसी की भी शादी पड़ेगी या फिर कुछ भी पड़ेगा तो फिर सबसे पहले उनके पास फोन करेंगे। हाँ भाई बुआ जी तुम्हारी नाराज तो हो ही जाती, इसी तरह हमारे साथ पहले खेला करती थी तो फिर अचानक पर नाराज ही हो जाती थी। शांत रहो शांत रहो, नहीं अगर बुआ जी आ गई, बुआ जी ने सुन लिया ना कि सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रही थी तो फिर देखना किसी की खैर नहीं। हाँ भैया वैसे भी उनके सामने मैं तो बोलती ही नहीं हूँ। चलो जीजी कोई गाना गाओ, ननन जी की शादी है। तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। हाँ तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। धीरे चलो धीरे चलो, तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। सासे ससुर से मिल कर रहना, सासे ससुर से मिल कर रहना, पाओगी माँ जैसा प्यार बनी जरा धीरे चलो। पाओगी माँ जैसा प्यार बनी जरा धीरे चलो। जेठी जेठानी से मिल कर रहना, जेठी जेठानी से मिल कर रहना, पाओगी बहना सा प्यार बनी जरा धीरे चलो। पाओगी बहना सा प्यार बनी जरा धीरे चलो। तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। हाँ तेरे पायल की मीठी आवाज बनी जरा धीरे चलो। पड़ोसियों से मिल कर रहना, पड़ोसियों से मिल कर रहना, पाओगी सखियों सा प्यार बनी जरा धीरे चलो। पड़ोसियों से मिल कर रहना, पड़ोसियों से मिल कर रहना, पाओगी सखियों सा प्यार बनी जरा धीरे चलो। अभी बुआ नहीं आई, गाना बजाना पहले ही हो रहा है। देखो तो गाना बजाना पहले ही हो रहा है, मतलब कि बुआ नहीं आई और भतीजी की शादी का गाना पहले ही गाया जा रहा है। अरे दादा बुआ जी आ गई। नहीं भाई गाना गा लो, गाना गा लो पहले, पहले बुआ की खातिरदारी नहीं, पहले गाना होना चाहिए। अब बुआ जी आप थी ही नहीं तो फिर आपकी खातिरदारी कैसे करें। अब आप आ गई हैं, चलिए नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर बुआ जी जो कुछ भी करना हो आप बताइए हमें। ठीक है ठीक है। और रेनू की शादी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अब बुआ जी आजकल भाई जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ अपने हिसाब से हमने किया है। हाँ भाई तुम लोग अपनी अपनी मर्जी की तो करती ही हो, नहीं फालतू में इतना अधिक खर्च करने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही शादी कर देती, जरूरी था इतना खर्च करना। चलो ठीक है, जो किया है ठीक किया है। चलो नाश्ता पानी पहले करें, हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, कोई बैग भी नहीं पकड़ सकता है हमारी। चल रहे हैं अंदर, आओ जल्दी।
अब हमारी शादी में तो कुछ भी किसी ने नहीं दिया। अब बहन की जब शादी पड़ी है तो फिर देखो सारी व्यवस्थाएं किए हुए हैं, सब कुछ आजकल के जमाने के अनुसार बोल रही हैं। देखो मैं कैसे रेनू की शादी होने देती हूँ। अब मेरे को भी चाहिए अच्छा से अच्छा नेग। चलो देखते हैं शादी कैसे होती है। ऐसी मांग करूंगी ना कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक विदाई नहीं होने दूंगी। मेरे को तो लग रहा है बुआ जी के दिमाग में कोई ना कोई बात जरूर ही चल रही है। देखो क्या होता है भैया शादी में। मम्मी जी हम वहाँ पर कैसे रहेंगे मम्मी जी। रो मत बिटिया, रो मत बिटिया। सभी बेटियों को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ता है बिटिया, रो मत। हमें भी बहुत दुख है, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए अच्छा घर वर ढूंढा है। हाँ दीदी जी आप परेशान मत होइए, आप अपने ससुराल में सुखी रहेंगी, आपको वहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़ी जीजी और सारा सामान कहाँ है? अरे छोटी कुछ सामान ट्राली में लद चुका है, वो जा रहा है और ये सारा सामान बच गया। अब ये सामान जो है कि दोबारा आएगी ट्राली तो फिर जाएगा। वैसे जीजी दीदी को कोई सामान छूटा तो नहीं? हर प्रकार का सामान तो दिया जा रहा है ना, सिलाई मशीन वगैरह है ना, दीदी जी सिलाई भी करती हैं। अब हमारे हिसाब से तो कोई सामान नहीं छूटा है। पावदान वाली सिलाई मशीन दी तो जा रही है, भैया जी लाए तो थे, देखी नहीं थी क्या? अब बुआ जी पता नहीं कहाँ रह गई, अभी यही कहेंगी कि हम नहीं आ पाए और विदाई कर दी मेरी भतीजी की। दीदी जी अब आप चलिए कार में बैठिए, इस तरह ज्यादा देर बाहर नहीं खड़े होते हैं, कार में बैठिए। अब बुआ जी आएंगे चाहे नाराज हो चाहे जो हो, अब पता नहीं कहाँ रह गई। हाँ बिटिया तुम्हारी भाभी सही कह रही हैं, बैठो बैठो कार में बैठो। खबरदार कार के नजदीक आई तो कार में कैसे बैठोगी, कैसे बैठोगी कार में? बड़ी जीजी ये बुआ जी क्या कर रही हैं? दीदी जी को कार में बैठने क्यों नहीं दे रही हैं? बुआ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप रास्ता क्यों रोक रही हैं दीदी जी का? समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा, इस तरह दुल्हन का रास्ता नहीं रोका जाता है। बुआ जी आखिर इतने उम्र की हो गई, उन्हें पता नहीं है इस तरह रास्ता नहीं रोकते हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताएं तो। बात ये है कि पहले ये बताओ, आज मैं देख रही हूँ मेरी भतीजी को कौन सा सामान ऐसा रह गया है जो ना आया हो? हर प्रकार का सामान आया है। मेरी शादी में भी कुछ दिए थे तुम लोग हैं, मेरी शादी में भी कुछ दिए थे। एक पिकअप सामान चला गया, दूसरी पिकअप फिर तैयार है। ये तो जहाँ जा रही है घर ही भर जाएगा। जा करके जरा एक बार मेरे भी घर में देखो, मेरे को क्या दिया गया है। मतलब कि एक बिटिया के साथ अन्याय, दूसरे के साथ न्याय, मेरे को भी कुछ दिया गया है। अरे बुआ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब जमाने के अनुसार दिया जाता है। जब आपकी शादी हुई थी बताओ करीब 50 साल हो गए, तो फिर आपके समय में ये सब कुछ कहाँ चलता था बुआ जी? अब 10 साल से तो ये सब कुछ चल रहा है और फिर जो है कि अब आजकल तो भाई देना जरूरी है। बुआ जी कहाँ आप अपने से और मेरी जो है कि ननद जी से जोड़ लगा रही हैं? कैसे नहीं चलता था भाई, कैसे नहीं चलता था? हर तरह की दुकानें थी, टीवी फ्रिज कूलर सब बिकता था, लेकिन जब कोई खरीद के लाने वाला हो तभी तो, तब तो कंजूसी कर गए, पैसे की कमी थी। और आज देखो तो, आज देखो तो तीनों भाई जो है कि धूम धड़ाके से शादी कर रहे हैं बहन की। और मेरे को मेरे घर में आज तक ताना मिलता है कि तीन तीन भतीजे हैं और न तुम्हारा भाई कुछ दिया न तीनों भतीजे कुछ दिए। हे भगवान, बुआ जी तो भाई बड़ी नौटंकीबाज निकली। देखो तो कौन कौन सा रूप है इनका। कब ये नाराज हो जाती थी ये तो समझ में आता था, लेकिन कि इस तरह की भी नौटंकी करेंगी ये समझ में नहीं आया मेरे। देखो तो अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है इनकी शादी कब हुई होगी। करीब कहो 60-65 साल हो गए होंगे। आज दीदी जी से अपना जोड़ लगा रही हैं। अब पहले के जमाने में ये सब कुछ कहाँ कौन देता था? देखिए भाई बुआ जी हम आपको बता दे रहे हैं, अब दीदी जी की बारात है, विदाई है आज। अब प्लीज जो है बुआ जी ऐसा नाटक मत कीजिए और जाने दीजिए, दीदी जी को जाने दीजिए, दीदी जी का रास्ता छोड़िए। आपकी जो कुछ भी मांग जांच होगी हम पूरी करेंगे। बुआ जी आपको मेरी ही शादी में, मेरी ही विदाई में ये सब कुछ क्यों करना था? अगर आपको कुछ चाहिए था तो पहले बताती, लेकिन इस तरह का तमाशा मेरी शादी में करने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा तो आज अपना हक पद मांग लिया तो फिर मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं भी देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ तेरी विदाई कैसे होती है। जब तक मुंह मांगी चीज दी नहीं जाएगी तब तक तेरी विदाई नहीं होगी। आज तो तमाशा होकर रहेगा, आज सब लोग देख लेंगे बुआ जी का रूप। हे भगवान, दीदी जी ये कौन सी नौटंकी कर रही हैं? तमाशा क्यों दिखा रही हैं सब लोगों को? दीदी जी क्या चीज चाहिए आपको? कौन सी मांग है आपकी? बताइए बताइए, आपको अपनी भतीजी की शादी में ही ये सब करना था?
आज तो आपको खुश होना चाहिए था कि आपकी भतीजी नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। आपको तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन आपने तो उसका रास्ता ही आज काट दिया। बुआ जी बस बहुत हुआ, अब अपनी आप मांग बताइए बस हमें। मेरी मांग है कि मुझे इसी वक्त 10 लाख रुपए दिए जाएं, जिससे मैं सारा सामान खरीदूंगी। बड़ी जीजी 10 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाना क्या है, जो पैसे रखे हुए हैं वही पैसे लेकर के आओ, वही पैसे इसी वक्त लेकर के आओ। बुआ जी को हम पकड़ाते हैं। जो हमने सोचा था कि दीदी जी को कुछ पैसे दे देंगे और कुछ पैसों से जो है कि कुछ करने के लिए सोचा था, दुकान खरीदने के लिए, अब कुछ भी नहीं होगा, पहले बुआ जी की मांग पूरी होगी। मंजली, अरे ओ मंजली, पैसे लेकर के आओ जो रखे हुए हैं। बड़ी जीजी, ये हम पैसा लेकर के आ गए हैं, बुआ जी को दे दीजिए। 10 लाख रुपए पूरे के पूरे हैं। बुआ जी आप अपने पैसे पकड़िए, 10 लाख रुपए मंजली लेकर के आ गई है, पैसे पकड़िए आप। आपको पैसे चाहिए ना, पैसे ले लीजिए, जो जो मन करेगा वो चीज खरीद लेना, लेकिन अब हमारी दीदी जी का रास्ता छोड़िए। ये हुई मेरे मन की बात, अब जा सकती है, अब रेनू कार में बैठ सकती है। जाओ बिटिया जाओ। रेनू अब कार में बैठो, कार में बैठो, जाओ जाओ भाई, नहीं सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ दीदी जी जाइए, कार में बैठिए। अब बुआ जी आप भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहाँ से निकलिए, अब इस घर में आपके लिए भी जगह नहीं है। हम भी निकले? अरे बहुरिया तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी बुआ है, हम कोई एर गैर थोड़ी ना है। कौन सी बुआ, कहा कि बुआ, आप हमारी कोई बुआ नहीं है। आज हमारी दीदी जी की शादी थी तो फिर आपने अपनी औकात दिखा दी, मांग की 10 लाख रुपए की। अगर 10 लाख रुपए नहीं घर में होते तो फिर हम क्या करते हैं? हमारी दीदी जी की शादी ना होने पाती, उनकी विदाई ना होने पाती, आप तो यही चाहती ही थी। आपको शर्म नहीं आई मेरी दीदी जी की शादी में ऐसा करते हुए? आपने 10 लाख रुपए की मांग की, अगर उनकी बारात लौट जाती, उन्हें ना लेकर के जाती तो फिर? अरे जब आपकी शादी हुई थी तो फिर आपके जमाने के अनुसार आपको सब कुछ दिया गया था, लेकिन आज आपने फिर मांग की, आपको शर्म नहीं आई? अगर पता होता ये नौटंकी करेंगी आप ना, तो फिर आपको हम कभी भी शादी में बुलाते ही नहीं। कोई बात नहीं, आखिरी बार आज आप आई हुई हैं, अब आपको मायके में कोई ना बुलाएगा और ना हमारे घर में आपको रहने के लिए जगह दी जाएगी। अब निकल जाइए हमारे घर से, 10 लाख रुपए पा गई हैं ना, अब कोई मांग जांच तो नहीं है। हमारी रेनू दीदी को कितना दुख हुआ जिस तरह आप उनका रास्ता काट दी थी। अरे भाभी आप क्यों शांत खड़ी हैं, अपनी बहुओं को समझाइए, देखो तो हमसे कैसे जुबान लड़ा रही हैं। अब दीदी जी इसमें समझाना क्या है, मेरी बहुएं कुछ गलत नहीं कह रही हैं, मेरे को भी यही बात सही लग रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज आपने अपनी असली औकात दिखाई है दीदी, हमें बहुत दुख हुआ, आपने हमारी बिटिया की शादी में जो किया ये सब कुछ। अब अपना बोरिया बिस्तरा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बांधिए, नहीं 3 लोग हैं, अभी धक्के मार कर निकालेंगे। नहीं नहीं भाभी ऐसा मत कहिए, भाभी ऐसा मत कहिए, मायका मत छुड़वाइए भाभी, हम हमारा यही तो मायका है और हमारा क्या है। भाभी ऐसा मत कहिए, गलती हो गई हमसे, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने रेनू की जो है विदाई में ये सब कुछ किया। भाभी प्लीज अपनी बहुओं को समझाइए। अब तो आपको जो कुछ भी करना था वो तो आपने कर ही दिया है बुआ जी, अब माफी मांगने से क्या फायदा। हमारी दीदी जी तो अब चली ही गई, आपको पैसे भी मिल गए, अब निकल जाइए बस। नहीं नहीं बड़ी बहू ऐसा मत कहो, बड़ी बहू, बड़ी बहू हमसे गलती हो गई, बड़ी बहू अब ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, प्लीज बड़ी बहू हमें माफ कर दो, प्लीज बड़ी बहू हमें माफ कर दो, मायका मत छुड़वाओ। हमें ये 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, अगर हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तुम लोग रहोगे ही नहीं, तो फिर हम किसके सहारे रहेंगे। मायका मत छुड़वाओ बहू, हमें 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। दीदी जी आपने 10 लाख रुपए की मांग की, आपको 10 लाख रुपए मिल गए हैं, अब आप अपने पास 10 लाख रुपए रखिए, कोई आपका मायका नहीं छुड़वा रहा है, हमारे घर का द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, आप आइए जाइए, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा दीदी। अब लेकिन आपने 10 लाख रुपए मांगे हैं तो फिर आपको दे दिए गए हैं, अब हम पैसे वापस नहीं लेंगे। बाकी दीदी जी मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरे घर में आपका कोई भी अपमान नहीं करेगा। बाकी दीदी जी मेरे चले जाने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जब तक हम हैं आप जो है कि आइए जाइए, सम्मान होगा आपका। सच में भाभी जी आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपकी बिटिया की शादी में, अपनी भतीजी की शादी में बहुत बड़ा ड्रामा किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था, बस पता नहीं क्यों मेरा दिमाग घूम गया, मैंने यही सोचा कि हाँ मेरे को तो कुछ भी दिया लिया नहीं गया। सही बात है, हमारे ज़माने में ये सब कुछ कहाँ चलता था जो हम मांग बैठे सब कुछ। चलो कम से कम शर्मिंदा तो हो, गलती का एहसास तो हो रहा है। बड़ी बहू अब भूल जाओ, अब भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, तुम्हारी बुआ जी हैं और बुआ के बिना तो घर सूना होता है। चलो ठीक है, अब तो जो होना था हो ही गया।
हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी ऐसी बुआ हैं जो भतीजी की शादी में इस तरह तकरार करती हूँ सामान के लिए? देख लो, हमारे घर में इसी तरह की बुआ हैं, भतीजी की विदाई ही नहीं होने दे रही थी। अब भाई 10 लाख रुपए की मांग की, 10 लाख रुपए उन्हें मिले, अब जो है खुश हैं। बाकी हम तो कह रहे हैं कि अब हमारे घर में आना भी मत, लेकिन कह रही है मायका मत छुड़वाओ। तो फिर ठीक है भाई, सबको मायके से छूटने पर बहुत दुख होता है, इसलिए ठीक है। बाकी बहन दीदी लोग, बुआ जी को इस तरह करना नहीं चाहिए था। अब पहले के ज़माने में आज के ज़माने में कितना फ़र्क है बताओ। 50 60 70 साल पहले की ये बात कर रही हैं, तब कौन टीवी फ्रिज कूलर देता था? कोई देता था? जो आज ये नाटक कर रही, मेरे को कुछ दिया नहीं गया, भतीजी को सामान भर भर के दिया जा रहा है, इस तरह करना नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, 10 लाख रुपए दे दिए गए हैं, अब जो कुछ भी इनका मन करेगा, टीवी फ्रिज कूलर पंखे 4 पंखे बेड, डबल बेड, अलमारी सब कुछ ले लेंगी आराम से, अब बुढ़ापे में शौक करेंगी। बाकी बहन दीदी लोग, अगर आप लोगों के यहाँ कोई ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।